गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे पत्र की तरह है जो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता। बिल्कुल सही बात है कि लक्ष्य विहीन पत्र जो है किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचता। उसी तरह से लक्ष्य विहीन इंसान जो है अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए हर एक का, हम में से हर एक का एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो है ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। और यदि हम कोशिश करते हैं तो लक्ष्य अवश्य ही हासिल होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने हमारा जो लक्ष्य रखा है कि हम ऑनलाइन, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहेंगे। तो हमने इस लक्ष्य के अंतर्गत हमारा जो है थर्ड पायदान पूरा किया, हमने थर्ड लेसन कंप्लीट किया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और यदि इस चैप्टर में किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा करके या व्हाट्सएप नंबर पर जो है मुझे व्हाट्सएप करके उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम एक लेसन जो है नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही सेकंड पायदान है, सेकंड स्टेप है, जिसके अंतर्गत हमारा आ जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए, पार्टनरशिप के अंदर किसी नए पार्टनर के एडमिशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके पीछे कई रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि अगर मान लो कि बिजनेस के अंदर मोर कैपिटल रिक्वायर्ड है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है और उसके लिए हमें मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी नए पार्टनर को ऐड कर लेंगे, जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और हमारी मैनेजमेंट कैपेसिटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड जो है, जैसे कि कोई कॉम्पिटेंट पर्सन हो, यानी कॉम्पिटेंट पर्सन हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, ठीक है, और उसकी हमें जरूरत हो ताकि हम बिजनेस को या स्मूथली रन कर सकें, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम पार्टनर के रूप में शामिल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई रेपुटेड पर्सन है जिसको ऐड करने से, जिसको एडमिशन देने से, जिसको हमारे बिजनेस के अंदर शामिल करने से हमारी रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है, हमारी गुडविल इंक्रीज हो सकती है, तो हम ऐसा कदम भी उठाते हैं, इसलिए भी किसी को पार्टनर के रूप में शामिल करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत ही कैपेबल एम्प्लॉय है, बहुत ही जो है ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, उसको यदि हम क्या है कई बार एनकरेज करने के लिए उसको भी प्रॉफिट में शेयर दे करके उसको अपना पार्टनर बना सकते हैं। तो ये चार रीजन थे जिनकी वजह से हमें एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जैसा कि अब हम बात करेंगे कि जो न्यू एडमिटेड पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उसके क्या राइट्स हो सकते हैं, किसके अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके पास दो राइट्स होते हैं। पहला राइट्स उसका है टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, के एडमिट होने के बाद जो फ्यूचर प्रॉफिट होंगे फर्म के, उसमें उसका शेयर बन जाता है, एग्रीड शेयर जो हमने रखा है। और इसी तरह से जो राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और फर्म की एसेट में भी उसका जो है शेयर बन जाता है, यानी उसका अधिकार हो जाता है, ठीक है ना। और देखिए, इसके साथ साथ क्या होगा, एट द सेम टाइम the partner became liable for any liability incurred by the firm after his admission। उसके एडमिशन के बाद अगर किसी भी तरह की लाइबिलिटी उसकी फर्म की होती है तो उसके लिए भी वो दायी रहेगा, है ना। केवल राइट्स नहीं रहेंगे बल्कि उसकी ड्यूटीज भी है। At the time of admission, the new partner brings his share of goodwill and capital। और जब कोई पार्टनर एडमिट करेगा तो क्या करेगा, वो गुडविल और कैपिटल लेकर के आएगा। ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, सैक्रिफाइसेस शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ, यानी न्यू पार्टनर के फेवर में अपने ओल्ड प्रॉफिट में से कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, एंड दस ही गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट। और जो सैक्रिफाइस वो करेंगे वो न्यू पार्टनर जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में लेगा। देखिए, अब हमारी बात आती है कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या कहें कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं।
तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि कोई नया पार्टनर जब एडमिट करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो वो अफेक्टेड होंगे, वो चेंज होंगे, तो उनको हमें कैलकुलेट करना होगा कि एडमिशन के बाद न्यू रेशो क्या रहेंगे। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि हमें गुडविल को भी एडजस्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाला पार्टनर जो है फर्म की जो हमने पीछे गुडविल अर्न की है उसमें वो शेयर करेगा, गुडविल भी उस में भी शेयर करेगा, तो उसके लिए वो गुडविल लेकर के भी आएगा। और इसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसे हमने पिछले लेसन में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किया था, तो एडमिशन के पार्टनर के एडमिशन पर भी हम एसेट्स का रीवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का जो है रीअसेसमेंट करेंगे। और इसी तरह से नंबर 4 इसने लिखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पार्टनर के आने से, न्यू पार्टनर के आने से पहले के बड़े हैं, उनका भी हमने ट्रीटमेंट करना है, उनको भी हमने एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और इसी तरह से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या ऐसा भी हो सकता है कि हम कैपिटल को भी रीएडजस्ट करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली, तो वो भी हमें करना पड़ेगा। तो ये 5 टाइप की एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स हमें करनी है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए, जब कोई पार्टनर एडमिट करता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 तरह के क्लू होते हैं। तो उन क्लू के अकॉर्डिंगली हमें उन रेशोज को, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना है। तो जो पहला क्लू हमारे पास होता है वो होता है कि व्हेन ओनली द रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट ओल्ड पार्टनर शेयर। ध्यान दीजिएगा कि जब केवल क्या दिया हो, सिंपली क्या दे रखा हो कि ओल्ड पार्टनर्स के रेशो दे दिए, उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिट किया, सपोज करें कि 1/4 के लिए किया है ना, और सीधा कह दिया कैलकुलेट न्यू रेशो, यानी उसके बाद उसने कुछ नहीं दिया कि किस पार्टनर से कितना कैसे कैसे लिया, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तब हमने सम को कैसे करना है, तब सम करने के लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 बता रहा हूं। इलस्ट्रेशन 1 में इसने लिखा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। देखिए, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं, और इनका इसने लिखा है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका है 3/6, 2/6 और 1/6, यानी 3, 2 और 1, ये इनका रेशियो है, ओल्ड रेशियो, जिसको हम ओल्ड रेशियो भी कह सकते हैं। ओके, ये इनका रेशियो है। और ये बोलता है कि यहां एडमिट ये करें डी को, कितने शेयर के लिए, कहता है डी वाज एडमिटेड इन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए डी को एडमिट किया है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अब देखिए, डी को एडमिट किया है हमने, डी को यहां लिख देना है, डी को कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया है, ठीक है। और उसके बाद सीधा लिख दिया कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ऐसे सम्स में जब ओनली क्या हो, ओल्ड रेशो देने के बाद केवल और केवल न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया और कह दिया हो कि रेशो कैलकुलेट करिए, तब हमने क्या करना है, हमने करना है कि लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, यानी टोटल प्रॉफिट को हमने 1 लेट कर देना, ठीक है। अब लिखेंगे डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो डी को हमने 1/6 शेयर के लिए शामिल कर लिया। अब लिखेंगे रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, क्योंकि 1 था और 1 में से डी को हमने कितना दे दिया, 1/6, और इसको अगर माइनस करते हैं तो रिमेनिंग शेयर कितना आता है, 5/6, ठीक है, 5/6। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है ना, इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर के बीच में उनके ओल्ड रेशो में ही डिवाइड कर देंगे। यानी सपोज करें कि जैसे हमारे पास
एक लूफ ऑफ ब्रेड है, ठीक है, एक ब्रेड था, तो इसमें से हमने क्या कर रहा था, पहले हम 3-1 में डिवाइड कर रहे थे, यानी 3 लोग थे, 3 लोग इस ब्रेड को 3-1 में डिवाइड कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि डी को एडमिट कर दिया, कितने शेयर के लिए, 1/6 के लिए डी को एडमिट कर दिया। अब जो रिमेनिंग है वो किसका है, अगर नथिंग इज मेंशन, किसका है, एबीसी का है। और कैसे लेंगे, ये जैसे पहले ले लेते, बस बचे हुए को उसी रेशो में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, यानी ए बी और सी जो है इस बचे हुए पार्ट को 3, 2 और 1 में ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब देखिए बचा हुआ हमारे पास क्या है, 5/6, तो आप लिखोगे एज न्यू रेशो, एज न्यू रेशो इज इक्वल टू 5/6 इंटू 3 बाई कितना है, 3/6, इसका 3/6 ले रहा है, ये कितना हो गया, 15/36, इसका बन गया 15/36। अब आप निकालोगे बीज न्यू रेशो, बीज न्यू रेशो, ठीक है, बीज न्यू रेशो ध्यान दीजिएगा, उसका जो था वो था आपका कितना, 5/6 में से 2/6 मीन्स 10/36, और सी का लिखेंगे सीज न्यू रेशो इज इक्वल टू 5/6 इंटू 1/6, ये कितना देगा, 5/36। अब इन सभी को क्या करना, साइज करना, चारों के रेशो को साइज करोगे, देखिएगा ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना और डी का कितना है, न्यू। तो यहां देखिए ए का हमारे पास है 15/36, 10/36 और 5/36, और डी के पास है 1/6, ठीक है, हेलो, सही है ना। अब हमने क्या करना है, आप एलसीएम लेके कर लो, या नीचे सभी के 36 अगर करना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 36 हो जाए, 6 से, तो ऊपर भी इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से कर देंगे। जितने से नीचे मल्टीप्लाई करने से आपका 36 बनता है, उतने से ही ऊपर इसके डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका रेशियो वैसे हो जाता है आपका 15:10:5:6, ठीक है, 15, 10, 5 और 6, इस तरह से हमें रेशियो कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम आते हैं, ये सम्स आपके कब करना है इस तरह से, जब करना है कि जब ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब क्या हो कि नए पार्टनर का शेयर ही दिया हो, तब हमने इस तरह से सम को करना है। अब हम आगे सेकंड सम करेंगे। देखिए सेकंड सम जो हमारा है, इसने आपको बताया है कि सम, अब सेकंड में जो आपका क्लू भी अलग टाइप का होगा, यानी इसमें दूसरे टाइप के क्लू में सम क्या होता है कि सम टाइम द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इक्वली। जब क्या होता है, ये दिया हो कि जैसे सपोज करें कि ए बी सी पार्टनर है और डी जो 1/6 के लिए आ रहा है, और वो अपने 1/6 शेयर को सभी से इक्वली ले रहा है, सभी से इक्वली ले रहा है, कितने के लिए आ रहा था, 1/6 के लिए, सभी मतलब 3 पार्टनर्स है ऑलरेडी, उनसे सभी से इक्वली ले रहा है, तो हर एक से कितना ले रहा है, 1/3 ले रहा है, कितना ले रहा है, यानी 1/6 का 1/3 सभी से ले रहा है, इट मींस हर एक से कितना हिस्सा ले रहा है, 118 ले रहा है, क्लियर है, और जितना ले रहा है वो उनके ओल्ड रेशो में से डिडक्ट करके आप न्यू रेशो निकाल लेंगे। अब देखिए हम सम कर रहे हैं, यहां लिखा है कि राम एंड श्याम, ये देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं राम और श्याम, ये दो पार्टनर हैं, किस रेशो में, 7:5 में बता रहे हैं, ठीक है। दे एडमिट गोपी, उन्होंने किसको एडमिट किया, गोपी को एडमिट किया, और गोपी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/6 के लिए किया, ठीक है। गोपी को इन्होंने कितने के लिए किया, 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया है, और विच ही एक्वायर्स
इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, जिसे वह राम और श्याम से इक्वली ले रहा है। किससे? राम और श्याम से, यानी ये राम है ये श्याम है, इक्वली ले रहा है दो लोगों से, तो 1/2 होगा, यानी 1/12 किससे ले रहा है? राम से, और 1/12 किससे ले रहा है? श्याम से। ओके, ये आपका हो गया कि 1/12 वो किससे ले रहा है? राम से, और 1/12 किससे ले रहा है? श्याम से। अब हम इनके न्यू रेशो निकालेंगे, यहां लिखेंगे राम्स न्यू रेशो, राम्स न्यू रेशो, क्योंकि उसके ओल्ड रेशो में से जो उसका 7/12 है उसमें से वो कितना ले रहा है? 1/12, और अगर हम 7/12 में से 1/12 माइनस कर देंगे तो 6/12 उसका रेशो बच गया। ओके, इसी तरह से लिखोगे श्याम्स न्यू रेशो, इसका आपका 5/12 था, और इसमें से भी उसने कितना ले लिया? 1/12, तो इसका बच जाएगा 4/12। ठीक है, और अब साइज कर देंगे, क्योंकि गोपी का कितना है? गोपी का तो आपको दे ही रखा है, गोपी का है आपका 1/6। ठीक है ना, अब इनको भी साइज करना है, तो यहाँ क्या है? 12 है, 6 की जगह 12 करने के लिए हमें 2 से मल्टी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कितना से कर देंगे? 2 से, तो ये 2/12 हो जाएगा, यानी रेशो आपका आ जाएगा 6, 4 और 2। इनको और शॉर्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3:2:1। ये इनका न्यू रेशो होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, ये देखिएगा इस तरह से हमने इस सम को करना है जब हमने इक्वली दे रखा हो स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से नेक्स्ट भी आपका है कि समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशो। अब यहां तो दे रखा था इक्वली ले रहा है, लेकिन यहां इक्वली ना दे करके पर्टिकुलर दे देता है कि जैसे 1/3 इससे लेता है, 2/3 इससे लेता है, इस तरह से दे देता है, तब भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पास एक सम है, मैं वैसे बता रहा हूं आपको कि A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:3. C was admitted with 3/7 share, यानी C को इन्होंने 3/7 शेयर के लिए एडमिट किया है, 3/7 के लिए। ठीक है, और ए बी जो पार्टनर थे ऑलरेडी वो कितने के लिए थे? वो थे आपके 7:3 के लिए। ठीक है, और कहता है C was admitted with 3/7 share in the profit which he took 2/7 from A and 1/7 from B। अब यहाँ फ्रैक्शन अलग अलग दे दिया, या 2/7 एक से ले रहा है, 1/7 एक से, 2/7 प्लस 1/7 करें तो 3/7 ही आता है ना। इट मींस ये अपना 3/7 का पार्ट 2/7 उससे और 1/7 इससे। तो आपने क्या करना है? ए वाला जो ओल्ड रेशो न्यू रेशो निकालोगे ना ए का, तो ए के न्यू रेशो में से आपने क्या कर देना है? ओल्ड रेशो में से आपने क्या कर देना है न्यू रेशो निकालने के लिए? यानी एज न्यू रेशो इज इक्वल टू आपने करना है, ए का ओल्ड रेशो था 7/10, उसमें से माइनस कर देना 2/7, और बी का जब निकालोगे तो बीज न्यू रेशो इज इक्वल टू आप कर दोगे 3/10 माइनस 1/7। इस तरह से बी का भी निकल जाएगा, और उसके बाद ए बी और सी के रेशो को साइज कर देंगे और आपका ये सम भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने 1 to 5 सम्स यानी 1 से लेकर 5 या 6 जितने भी सम आपके होते हैं इस टॉपिक तक वो आपने कर देने हैं। मैंने 3 क्लूज आपको करवाए हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करें, अच्छा लेसन है और कम से कम 10 मार्क्स का इस लेसन में से बोर्ड में पेपर आता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। ओके, ऑल द बेस्ट।